हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला था, आज हम लोग बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी के बारे में। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी आप किसी पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड में पर मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हो, तो इस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको और बेहतर समझने के लिए आज हम एक एग्जाम्पल कोट करेंगे। एसआईपी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कोई साहब हैं जिनके बच्चे की एज 2 साल है, भले वो लड़का है लड़की है, उसकी एज अभी 2 साल है। वो इसी महीने से हर महीने अपने बच्चे के लिए 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से गोल्ड खरीदना स्टार्ट करें सॉलिड फॉर्म में। आज की डेट में गोल्ड का जो रेट है वो लगभग 51,000 रुपये पर 10 ग्राम है। मतलब अगर वो 10,000 रुपये देंगे तो नियर अबाउट 2 ग्राम गोल्ड का पीस उनके पास आएगा। वो घर आके एक वॉलेट बनाते हैं और ये गोल्ड का टुकड़ा जो उन्हें मिला है वो आके उस वॉलेट में डाल देते हैं। नेक्स्ट मंथ वो ये चीज़ रिपीट करते हैं, यानी कि फिर 10,000 रुपये लेके जाते हैं और अब की बार गोल्ड का रेट है 53,000 रुपये। तो 10,000 रुपये वो फिर देंगे। अब की बार जो गोल्ड का पीस उन्हें मिलेगा वो पिछले महीने की बनस्पत पिछले महीने के कंपैरिजन में हल्का सा छोटा होगा, क्योंकि रेट बढ़ गया। वो वाला पीस भी लेके आते हैं और अपने उसी वॉलेट में जमा कर लेते हैं। अब मानते हैं कि तीसरे महीने जब वो ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, तो क्योंकि मार्केट गोल्ड की भी वोलेटाइल है, तो गोल्ड का रेट फॉर एग्जांपल 49,000 उन्हें मिला। तो अब की बार जब वो 10,000 रुपये देंगे तो जो गोल्ड का पीस उन्हें मिलेगा वो पिछले दोनों बार के गोल्ड के पीस के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होगा। इस तरीके से वो ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं हर महीने सालों तक, जब तक उनके बच्चे की शादी का नंबर नहीं आ जाता। अमूमन बच्चों की शादी 25, 26, 27 साल की एज में होती है, तो आसानी से वो 25 साल तक ये प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। 25 साल 12 महीने अगर ये प्रोसेस वो रिपीट करेंगे तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना गोल्ड अपने बच्चे के लिए इकट्ठा कर लें विदाउट कैलकुलेटर? अगर हम नॉर्मल कोर्स में बात करें तो वो लगभग आधा किलो से ज़्यादा का वजन का गोल्ड अपने बच्चे की शादी के लिए इकट्ठा कर लेंगे। ये पॉसिबल हुआ एक सिस्टमेटिक तरीके से। पता हम सबको है कि गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इकट्ठा खरीद पाना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से एक पर्टिकुलर अमाउंट वो इन्वेस्ट करते रहे हर महीने, और एक उन्होंने आधा किलो गोल्ड अपने बच्चे की शादी के लिए इकट्ठा कर लिया। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर हम नॉर्मल महंगाई दर को कंसिडर करके चलें, तो जब वो उस बच्चे की शादी करने जा रहे होंगे, तो डेफिनेट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट की भी अगर हम बात करें तो गोल्ड उस समय किस रेट पर होगा? कोई कहेगा 1.25 लाख, कोई कहेगा 1.5 लाख, कोई कहेगा 2 लाख। एक मीडियम रेंज 1.5 लाख रुपए भी मान के चलते हैं। तो जो टुकड़ा उन्होंने 50,000, 51,000, 49,000, 53,000 इन सारे रेट्स में परचेज़ करा, जब वो उसको सेल ऑफ करेंगे तो उसका जो प्राइस उन्हें मिलेगा वो 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से होगा। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एक सिस्टमेटिक अप्रोच से। एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने वो निकालते रहे, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पे आएगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको वहाँ पे आएगा जहाँ पे गोल्ड का मार्केट डाउन हुआ, यानी कि गोल्ड सस्ता था। जब उन्होंने उतना ही पैसा दिया, 10,000 रुपये दिए, तो उन्हें जो गोल्ड का टुकड़ा मिला वो और टुकड़ों के मुकाबले बड़ा था। तो उनका वज़न, उनके गोल्ड का वज़न एकुमुलेट करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन महीनों का रहेगा जहाँ पे गोल्ड का रेट कम था। इसी सिमिलर पैटर्न पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी चलती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को। उस दिन का जो भी एनएवी होता है, उस दिन का जो भी रेट होता है, उस रेट के हिसाब से यूनिट्स हमारे वॉलेट में इकट्ठे हो जाते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी स्कीम का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है, एक तरीके का नाम है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। मतलब हम पैसा वन टाइम नहीं लगा रहे, बल्कि उसकी जगह सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी टाइम बाउंड नहीं है, आप इसको कितने भी टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए रन कर सकते हैं।
ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसको 5 साल चलाना है, 10 साल चलाना है, 15 साल चलाना है। जितना लंबा पीरियड आप इसको रन करेंगे उतना लंबी और बढ़िया एवरेजिंग आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स के साथ करेंगे। अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड की बात करूं तो किसी भी एक एवरेज इंडियन इक्विटी मार्केट की मैं बात बोल रहा हूं कि अगर किसी भी सज्जन ने अपनी SIP 15 साल एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में चलाई है तो ऑन एन एवरेज 15% पर एनम का रिटर्न उसने लिया है। इस पूरी डिटेल को समझने के लिए हम एक बार फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा और क्या वैल्यू हम अपनी SIP से फैच कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम मानेंगे कि पर मंथ कोई बंदा 10,000 रुपये अपने इन्वेस्ट कर रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से और टाइम पीरियड वो रख रहा है 20 ईयर्स का। तो ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हम अपना एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर की हेल्प से SIP का एक डेमो कैलकुलेशन देखेंगे। अगर किसी बंदे ने 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करी और उसका टेन्योर 20 साल वो रखता है, हमने एक रेट ऑफ रिटर्न जो एज्यूम करा है वो बहुत ही मार्जिनल 12% पर एनम का रिटर्न हमने एज्यूम करा है। तो हमारा ये पेमेंट्स में आ गया 10,000 पर मंथ वो देगा हमें। पीरियड हमारा हो गया 240 महीने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ रिटर्न हमने देखा है वो 12%, जो कि काफ़ी मार्जिनल है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इतने लंबे समय की SIP चलती है तो जनरली 14-15% पर एनम का रिटर्न हमें ईजिली वो दे देती है। इसकी हम अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो ये जो वैल्यू हमारी बन रही है 99,91,480 रुपये अप्रॉक्स, यानी कि 20 साल तक वो बंदा 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। यानी कि 1 साल में वो दे रहा है हमें 1,20,000 रुपये, 10 साल में 12 लाख, 20 साल में 24 लाख, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हो गई वो दैट इज़ 24 लैक्स। और जो वैल्यू उसकी SIP उसको क्रिएट करके देगी दैट इज़ अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। तो ये ताकत है SIP की। इस चीज़ को हमें समझना होगा कि लॉन्ग रन में जितनी बढ़िया कंपाउंडिंग और जो कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट उसके SIP के ऊपर आएगा उतना ही ज़्यादा वो बंदे को बेनिफिट होगा। वहाँ पर हम हर महीने गोल्ड परचेज़ कर रहे थे, गोल्ड के टुकड़े परचेज़ कर रहे थे 10,000 रुपये महीने से। यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हमने ये बात देखी थी कि गोल्ड जब भी सस्ता हो रहा था, गोल्ड का मार्केट जब भी डाउन हो रहा था तो हमारे पास ज़्यादा बड़ा टुकड़ा आ रहा था। यानी कि गोल्ड के मार्केट डाउन होने की वजह से मेरे गोल्ड एक्यूमुलेशन में मुझको बेनिफिट हो रहा था। सेम इसी तरीके से SIP मॉड्यूल में कभी भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट के गिरने से आपको नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उतने ही पर्टिकुलर अमाउंट में आपके पास पीस ऑफ केक बड़ा आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हो। इसलिए टेन्योर लंबा रखिए। जितना लंबा आप ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट आपकी SIP पे आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट्स रिस्की नहीं है, वोलेटाइल है। दोनों चीज़ों में फ़र्क करना समझिए। आप SIP में परचेज़र हैं, आज की डेट में आप सेलर नहीं हैं। आप 20 साल तक अगर कोई SIP चलाते हो तो आप हर महीने अपना पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हो तो आप परचेज़ कर रहे हो ना म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। तो परचेजिंग के टाइम पे तो एक जनरल टेंडेंसी है कि हम चाहते हैं चीज़ हमें सस्ती मिले। सस्ती हमें कब मिलेगी? जब मार्केट डाउन होगा। तो मार्केट के डाउन होने से अगली बार बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर मेरी SIP चल रही है तो मार्केट का गिरना मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरी SIP के लिए ज़्यादा हेल्दी है। थैंक यू।